देखिए, मैंने बोला था कि बीजपुर में एक रेलवे वर्कशॉप है जिसके ऊपर डिपेंड करके इधर का इकोनॉमी है। बीजपुर मैंने पूरा इकोनॉमी इस वर्कशॉप के ऊपर डिपेंड करके है। शुद्ध बीजपुर का ही नहीं, पूरा बैराकपुर सब डिवीजन का इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंड है। हम लोग रहे थे, जूट मिल का अवस्था बहुत खराब है। रेल एक ऐसा जगह है जिसको बचाना है। तो हमने वर्कशॉप के बारे में बात किया था और कोच फैक्ट्री नहीं हो रहा है, इसके बारे में भी बात किया था। हमने सीएम को बोले थे, मैंने एक रिटर्न भी दिए थे रेल मंत्री जी को, और सीएम को भी बताए थे कि कचरापारा वर्कशॉप को और भी ध्यान देना है, अच्छा करना है। तो हम लोग सीएम के ऊपर, सीएम ने उसी बात रेल मंत्री जी को बताया था। और एक बात हम लोगों ने बताया है कि 2009 साल के बाद 10 साल कोच फैक्ट्री यहाँ हुआ था। कोच फैक्ट्री ममता बनर्जी की जब यूपीए गवर्नमेंट था हुआ था, लेकिन हम लोगों ने देखा कि कोच फैक्ट्री सैंक्शन होने के बाद कुछ लोगों ने यहाँ का सिर्फ पैसा वाला हुआ था। इधर का जो एक्स एमएलए था, विदाई एमएलए जो था, उसका टेंडर लिया था, पूरा लोहा चोरी किया था। सुनाया जाता है कि उधर का जो सांप रहता था वो सांप भी बेच दिया था इन लोगों ने। तो सिर्फ इस कोच फैक्ट्री से बीजपुर का लोगों का कुछ भलाई नहीं हुआ, सिर्फ उन लोगों का फैमिली का भलाई हुआ था। हम लोगों ने उसी बात को भी बोला था कि एक जगह जो है सरकार का है, जगह रेडी है, आप लोग इस पे भी कुछ बनाने की कोशिश कीजिए ताकि बैराकपुर पूरा सब डिवीजन का बेकार जो युवक है जिसको नौकरी नहीं है, उन लोगों को बाहर ना जाना पड़े, कहीं दूसरी जगह जाना ना पड़े, यहाँ पर ही काम हो सकता है। इसी बारे में बोले थे और सीएम ने भी हम लोगों की बात, बीजपुर की ये बात रेल मंत्री जी को सीएम के मुंह से रेल मंत्री जी ने सुना। इसके लिए हम लोग सीएम के ऊपर भी बहुत आभारी है। वो अभी बैराकपुर तक मेट्रो का जो कनेक्शन का जो बात आपने ये कहा है, ये तो पार्टी की तरफ से जहाँ जहाँ के एमएलए है, हम लोगों का जो अभिभावक है अर्जुन सिंह जी, उसने भी बताया है। देखिए, हम लोग तो मैंने हम अपने जब से हम छोटे से बड़े हुए, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ऐसा मीटिंग हो रहा है जहाँ सेंट्रल मिनिस्टर, स्टेट का सीएम, रेल मिनिस्टर एक साथ बैठ के, एमएलए है एक साथ बैठ के प्लानिंग कर रहा है। ये आप लोग ने भी, शायद आप लोगों ने भी नहीं देखा है ऐसा कुछ। तो ये डबल इंजन सरकार का फायदा है कि स्टेट, सेंट्रल और स्टेट एक साथ चलेगा। अब देखिए बंगाल कहां से कहां पहुंच जाता है। जब बनी थी उन्होंने कहा था कचरापाड़ा के वर्कशॉप के बारे में आवाज उठाया था, अभी उसके बाद से भी कोई काम नहीं हुआ। अभी क्या काम नहीं हुआ? सैंक्शन ही नहीं हुआ था। और ये कोच फैक्ट्री सैंक्शन होने के बाद टीएमसी का फंड मजबूत हुआ था। यहाँ का जो एमएलए, जो विदाई एमएलए था, उसी का टेंडर था, लोहा बेच दिया था। सुना जाता है कि सांप भी बेच दिया था उधर का। उन लोगों को उन्नति बीजपुर का कुछ नहीं हुआ, उन लोगों का हुआ है। लेकिन हम लोगों ने ये प्रस्ताव दिया है कि वो माठ जगह सरकार का लिया हुआ है, जगह भी खाली है, इसको कुछ बनाया जाए। ये हम सीएम को बोले थे, सीएम ने भी उनको बताया है। आगे चल के बीजपुर के लिए कुछ अच्छा खबर आने वाला है। कल मदन मित्रा के गाड़ी के ऊपर अटैक हुआ है और उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि ये बीजेपी किया है ये घटना को। अच्छा, अटैक नहीं हुआ, वो कुछ ज्यादा कुछ तो पत्थर नहीं फेंके, सिर्फ अंडा ही तो फेंके है। जिस तरीके से जो इन लोगों ने खराब काम किया है, दुर्नीति किया है, ऊपर से हर कॉलेज में बेडरूम पाया जा रहा है, हर कॉलेज में। तो पंचायत में बेडरूम, माने ये क्या कल्चर है? कॉलेज में बेडरूम, और ऊपर से जो मिल रहा है आप लोगों को भी तो ब्लर करके दिखाना पड़ रहा है। तो इसके बाद टीएमसी के एमएलए या मंत्री, टीएमसी के एमएलए या नेता को लोग मिलेगा, लोग उसको फूल माला पहनाएगा। लोग शुक्र कीजिए मदन मित्र जी कि लोग पत्थर नहीं फेंक रहा है, अंडा ही फेंक रहा है। उन्होंने एलिगेशन लगाया उन्हें हत्या करने के लिए। अच्छा, कोई हत्या करने के लिए अंडा से मरता है? अगर किसी को हत्या करना है तो पत्थर फेंकेगा, तो कोई अंडा से मारता है? मर्डर, वही तो बोल रहे हैं कि मर्डर करने का मन होगा किसी के, कोई किसी को अंडा से मर्डर कर सकता है? ये सब वो लोग अपने ऊपर कुछ मतलब सिक्योरिटी के लिए सब बोल रहा है। अंतिम सांस तक सिर्फ तृणमूल में ही रहेंगे। कौन सा तृणमूल में? परिवर्तन मैंने ममता तृणमूल में, ना ऋतव्रत तृणमूल में। कौन सा तृणमूल में रहेंगे? ये सबसे बड़ा बात हो रहा है। आज कोई भी बोल रहा है कि हम तृणमूल है या टीएमसी में रहना चाहते हैं, तो उनसे पूछिएगा पहले कि वो क्लियर करे कि कौन सा तृणमूल में, ममता तृणमूल ना ऋतव्रत तृणमूल। पहले हम लोग ये जान जाए कि कौन सा तृणमूल में रहेंगे, फिर बताएंगे। देखिए, मैंने बोला था कि बीजपुर में एक रेलवे वर्कशॉप है जिसके ऊपर डिपेंड करके इधर का इकोनॉमी है। बीजपुर मैंने पूरा इकोनॉमी इस वर्कशॉप के ऊपर डिपेंड करके है। शुद्ध बीजपुर का ही नहीं, पूरा बैराकपुर
सब डिवीजन का इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंड है। हम लोग रह रहे हैं, जूट मिल का अवस्था बहुत ख़राब है, रेल एक ऐसा जगह है जिसको बचाना है। तो हमने वर्कशॉप के बारे में बात किया था और कोच फैक्ट्री नहीं हो रहा है इसके बारे में भी बात किया था। हमने सीएम को बोले थे, मैंने एक रिटर्न भी दिए थे रेल मंत्री जी को और सीएम को भी बताए थे कि काचरापारा वर्कशॉप को और भी ध्यान देना है, अच्छा करना है। तो हम लोग सीएम के ऊपर, सीएम ने उसी बात रेल मंत्री जी को बताया था। और एक बात हम लोगों ने बताया है कि 2009 साल के बाद 10 साल कोच फैक्ट्री यहाँ हुआ था। कोच फैक्ट्री ममता बनर्जी की जब यूपीए गवर्नमेंट था हुआ था, लेकिन हम लोगों ने देखा कि कोच फैक्ट्री सैंक्शन होने के बाद कुछ लोगों ने यहाँ का सिर्फ पैसा वाला हुआ था। इधर का जो एक्स एमएलए था, विदाई एमएलए जो था, उसका टेंडर लिया था, पूरा लोहा चोरी किया था। सुनाया जाता है कि उधर का जो सांप रहता था वो सांप भी बेच दिया था इन लोगों ने। तो सिर्फ इस कोच फैक्ट्री से बीजपुर का लोगों का कुछ भलाई नहीं हुआ, सिर्फ उन लोगों का फैमिली का भलाई हुआ था। हम लोगों ने उसी बात को भी बोला था कि एक जगह जो है सरकार का है, जगह रेडी है, आप लोग इस पे भी कुछ बनाने की कोशिश कीजिए ताकि बैराकपुर पूरा सब डिवीजन का बेकार जो युवक है जिसको नौकरी नहीं है, उन लोगों को बाहर ना जाना पड़े, कहीं दूसरी जगह जाना ना पड़े, यहाँ पर ही काम हो सकता है। इसी बारे में बोले थे और सीएम ने भी हम लोगों की बात, बीजपुर की ये बात रेल मंत्री जी को सीएम के मुंह से रेल मंत्री जी ने सुना। इसके लिए हम लोग सीएम के ऊपर भी बहुत आभारी है। दादा, वो अभी बैरकपुर तक मेट्रो का जो कनेक्शन का जो बात आपने ये कहा है, ये तो पार्टी की तरफ से जहाँ के एमएलए है, हम लोगों का जो अभिभावक है अर्जुन सिंह जी, उसने भी बताया है। देखिए, हम लोग तो माने हम अपने जब से हम छोटे से बड़े हुए, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ऐसा मीटिंग हो रहा है जहाँ सेंट्रल मिनिस्टर, स्टेट का सीएम, रेल मिनिस्टर एक साथ बैठ के, एमएलए है एक साथ बैठ के प्लानिंग कर रहा है। ये आप लोग ने भी, शायद आप लोगों ने भी नहीं देखा है ऐसा कुछ। तो ये डबल इंजन सरकार का फायदा है कि स्टेट, सेंट्रल और स्टेट एक साथ चलेगा। अब देखिए बंगाल कहां से कहां पहुंच जाता है। जब बनी थी उन्होंने कहा था काचरापारा के वर्कशॉप के बारे में आवाज उठाया था, अभी उसके बाद से भी कोई काम नहीं हुआ। अभी क्या काम नहीं हुआ? सैंक्शन ही नहीं हुआ था। और ये कोच फैक्ट्री सैंक्शन होने के बाद टीएमसी का फंड मजबूत हुआ था। यहाँ का जो एमएलए, जो विदाई एमएलए था, उसी का टेंडर था, लोहा बेच दिया था। सुना जाता है कि सांप भी बेच दिया था उधर का। उन लोगों को उन्नति बीजपुर का कुछ नहीं हुआ, उन लोगों का हुआ है। लेकिन हम लोगों ने ये प्रस्ताव दिया है कि वो माठ जगह सरकार का लिया हुआ है, जगह भी खाली है, इसको कुछ बनाया जाए। ये हम सीएम को बोले थे, सीएम ने भी उनको बताया है। आगे चल के बीजपुर के लिए कुछ अच्छा खबर आने वाला है। दादा, कल मदन मित्रा के गाड़ी के ऊपर अटैक हुआ है और उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि ये बीजेपी किया है ये घटना को। अच्छा, अटैक नहीं हुआ, वो कुछ ज्यादा कुछ तो पत्थर नहीं फेंके, सिर्फ अंडा ही तो फेंके हैं। जिस तरीके से जो इन लोगों ने खराब काम किया है, दुर्नीति किया है, ऊपर से हर कॉलेज में बेडरूम पाया जा रहा है, हर कॉलेज में। तो पंचायत में बेडरूम, माने ये क्या कल्चर है? कॉलेज में बेडरूम और ऊपर से जो मिल रहा है आप लोगों को भी तो ब्लर करके दिखाना पड़ रहा है। तो इसके बाद टीएमसी के एमएलए या मंत्री, टीएमसी के एमएलए या नेता को लोग मिलेगा, लोग उसको फूल माला पहनाएगा। लोग शुक्र कीजिए मदन मित्र जी कि लोग पत्थर नहीं फेंक रहा है, अंडा ही फेंक रहा है। उन्होंने एलिगेशन लगाया उन्हें मारने की। अच्छा, कोई हत्या करने के लिए अंडा से मरता है? अगर किसी को हत्या करना है तो पत्थर फेंकेगा, तो कोई अंडा से मारता है? मर्डर, वही तो बोल रहे हैं कि मर्डर करने का मन होगा किसी के, कोई किसी को अंडा से मर्डर कर सकता है? ये सब वो लोग अपने ऊपर कुछ मतलब सिक्योरिटी के लिए सब बोल रहा है। अंतिम सांस तक सिर्फ तृणमूल में ही रहेंगे। कौन सा तृणमूल में? परिवर्तन मैंने ममता तृणमूल में, ना ऋतव्रत तृणमूल में, कौन सा तृणमूल में रहेंगे? ये सबसे बड़ा बात हो रहा है। आज कोई भी बोल रहा है कि हम तृणमूल है या टीएमसी में रहना चाहते हैं, तो उनसे पूछिएगा पहले कि वो क्लियर करे कि कौन सा तृणमूल में, ममता तृणमूल ना ऋतव्रत तृणमूल। पहले हम लोग ये जान जाए कि कौन सा तृणमूल में रहेंगे, फिर बताएंगे।